टॉयलेट का सर टॉयलेट तो जगह देख के नहीं आता है। हाँ वो बात है, वही बात मैं बता रहा हूँ। टॉयलेट का तो अब टॉयलेट लग जाएगा तो अभी आप तो सड़क पे नहीं जाके कीजिएगा, आपको तो डेरा पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत गंभीर समस्या है यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ लेटरिन बाथरूम का सुविधा नहीं है। ये तो कितने वर्षों से आपको झेलना पड़ रहा है? यहाँ तो 12-14 साल से झेलना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जो है स्वास्थ्य का तो पूरा तारीफ करते हैं कि जैसा स्वास्थ्य बिहार में है वैसा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन सही कहते हैं। देखिए आप नज़ारा स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन यहाँ तो कचरा की दुकान में चल रहा है, इसमें आप क्या करना? पानी अंदर घुस जाते हैं। हाँ, ये भी तो समस्या है। बिल्कुल पानी आ जाता है। नमस्कार, मैं राजा कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं फरक्या एक्सप्रेस न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं बिहार के सहरसा जिला के बनवा इतरी प्रखंड के स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ का कैसा नज़ारा है। यहाँ का नियम है शटर उठाइए, इलाज कराइए, फिर घर जाइए। लेकिन सुशासन, अब सुशासन की बात करेंगे। सुशासन यहाँ का ऐसा है कि आप लोग को दिख रहा होगा तस्वीर में, देख सकते हैं यहाँ। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी स्वास्थ्य केंद्र की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है कि यहाँ पे एक शौचालय नहीं है। अगर किसी डॉक्टर या कर्मी को किसी को अगर टॉयलेट लग जाएगा तो उसको रूम पे जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। कितना शर्म की बात है। अगर कोई मरीज का रात में अगर अचानक तबीयत बिगड़ जाएगा तो यहाँ पे इलाज होने का साधन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रहने का, डॉक्टरों का और कर्मियों का रहने का कोई साधन नहीं है, तो उसका रात में इलाज नहीं हो पाएगा। यह एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, यह एक कचरे की दुकान है। मैं इसको कचरे की दुकान मानूंगा। आपको तस्वीर में दिख रहा होगा ये कचरे का दुकान। ये यहाँ पर बारिश होती है तो बारिश की पानी अंदर घुस जाता है, जिससे मरीजों को काफी दिक्कत होती है। पूरा आपको दिखाने का प्रयास करूंगा यहाँ का रूम का भी, कौन सा रूम में क्या होता है। आइए कैमरामैन, इस रूम में क्या होता है आप बताने का थोड़ा। यहाँ पे रोगी का नामांकन किया जाता है, नामांकन करके और आगे भेजते हैं आप? आगे भेज दिया जाता है। ठीक, और मैं दूसरा आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा कैमरामैन इधर आइए। मैडम ये कौन सा कक्ष है? दवाई वितरण का कक्ष है। यहाँ पे आप दवाई देते हैं जी। आपका नाम क्या हुआ मैडम? जोएस सिर्फ जोएस? क्रिकेटा। ठीक, और मैं आपको दूसरा भी रूम दिखाने का प्रयास करूंगा। ये कौन सा रूम है और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें वैक्सीन रखा जाता है जी। वैक्सीन हो गया, इसी में स्टोर सब है। उधर वैक्सीन रखा जाता है। इसमें कैमरामैन थोड़ा उधर दिखाने का प्रयास कीजिए आप। इसी में क्लिनिकल पैथोलॉजी भी चलता है। हम लोग कोविड एलटी हैं, इसी खराब फीस पे हम लोग काम करते हैं। इधर थोड़ा आइए आप। ओपीडी कक्ष है और इससे अंदर में ऑफिस भी चलता है, कार्यालय भी चलता है। एक ही रूम में दो काम होता है। यहाँ पे क्या चलता है, क्या कार्य होता है? ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग है और ये बाजार समिति के अंतर्गत हम लोग को आवंटित है। और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, लेकिन फिर भी हम लोग जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो मुहैया करा रहे हैं। यहाँ पर ओपीडी की व्यवस्था है, ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी का भी व्यवस्था है। कोल्ड चेन का भी रूम है। कोल्ड चेन के अंतर्गत हम लोग नियमित टीकाकरण का कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं। सभी पंचायतों में कोविड वैक्सीनेशन का काम भी हो रहा है और परिवार कल्याण से संबंधित जो कंट्रासेप्टिव्स हैं उसका भी काम हम लोग कर रहे हैं। और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। सर मैंने ऐसा तो दुकान देखा हूँ, लेकिन ऐसा तो स्वास्थ्य केंद्र आज तक मैंने कहीं नहीं देखा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये शुरू से ही जब से ये प्रखंड बना है तो यहाँ पर अपना पीएससी और सीएससी का कोई अपना बिल्डिंग नहीं बना है, और इसलिए ये बाजार समिति का 3 या 4 रूम है, सेटर वाला रूम, जो कि पीएससी को अलॉटेड है। और इसी में पीएससी का कार्य पिछले 10-15 वर्षों से चल रहा है। लेकिन वर्तमान में सरकार के जनहित में उठाए गए कदम के अंतर्गत बनवा इटहरी में 30 बेडेड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का निर्माण हो रहा है, जिसका कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। और हम लोग आशा करते हैं तो समय अवधि में उसका निर्माण हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है वो सब खत्म हो जाए। सर यहाँ पे अभी आपके एक स्टाफ के मुंह से मैंने सुना कि यहाँ पे टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है, मैं टॉयलेट बाहर से करके आता हूँ। क्या ये सही बात है? सर अगर आपको टॉयलेट लग जाएगा तो आप क्या करेंगे, मुझे बताइए।
देखिए, ये तो एक बहुत गंभीर समस्या है यहाँ पर, चूँकि यहाँ जगह ही नहीं है। जगह नहीं है तो टॉयलेट नहीं है, तो टॉयलेट का सर तो टॉयलेट तो जगह देख के नहीं आता है। हाँ, वो बात है, वही बात मैं बता रहा हूँ, टॉयलेट का तो अभाव है। तो किसी तरह मान लीजिए जो स्थानीय जान पहचान के लोग हैं, उन लोगों से समन्वय स्थापित करके लोग अपना जो ये 2 मिनट का काम करते हैं यहाँ पर। दिक्कत तो है कर्मचारियों को, इवन दिक्कत ये ही नहीं है, अगर सभी कर्मचारी एक साथ यहाँ उपस्थित रहते हैं तो उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं है। लेकिन वर्तमान में जिला पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन महोदय के आदेश के आलोक में हम लोगों ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रियनगर में प्रसव का कार्य 24/7 शुरू किया है, जो कि पिछले 15 सालों से उस पर प्रयास चल रहा था। पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं जो प्रसव का कार्य यहां प्रारंभ करने के लिए बहुत दिनों से प्रयास चला आ रहा है। काफ़ी जिला पदाधिकारी महोदय एवं सिविल सर्जन महोदय इस बीच में आए, लेकिन बीच में काम नहीं हो पाया। लेकिन वर्तमान में जो हमारे वर्तमान जिला पदाधिकारी महोदय सर एवं सिविल सर्जन महोदय सर हैं, उनके सकारात्मक विचारों के फलस्वरूप और उनके दिशा निर्देशों के लगातार मदद के प्रतिफल ये है जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रियनगर भी प्रारंभ हो गया है। जो इस प्रखंड में प्रसव नहीं हो रहा था, प्रसव कार्य भी चालू हो गया है। और हम लोग आशा करते हैं जो 30 बेडेड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का जो निर्माण हो रहा है वो जल्द से जल्द पूरा होगा और सभी कर्मचारियों एवं जो अन्य जनताओं को भी जो कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उसका समाधान बहुत जल्द हो जाए। सर स्वास्थ्य मंत्री जो है ना पूरा बोलते हैं कि स्वास्थ्य का व्यवस्था बिहार में सबसे अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन यहाँ तो कचरा की दुकान में चल रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो कुछ ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, स्वास्थ्य तो अपने स्तर से जो हमारी स्वास्थ्य विभाग है वो पूरा दम लगा के काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ चूँकि नया ब्लॉक था तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, जिसको कि पूरा किया जा रहा है। एक समय के साथ उसको पूरा किया जा रहा है। तत्काल में सीमित संसाधन में भी हम लोग बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हैं। सर सबसे तो ज़्यादा जरूरी शौचालय है। शौचालय अगर नहीं रहेगा, किसी मरीज को लग जाएगा, किसी कर्मी को लग जाएगा तो बाहर तो नहीं जाएगा रोड पे करने। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन हॉस्पिटल में स्वच्छ नहीं है तो बाहर क्या रहेगा, आप ही बताइए। बिल्कुल रहना चाहिए। हम लोगों ने कई बार प्रखंड मुख्यालय, सर अभी आपको टॉयलेट लग जाएगा तो अभी आप तो सड़क पे नहीं जाके कीजिएगा, आपको तो डेरा पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है यहाँ पर, जिसका समाधान हेतु भी हम लोग कई बार प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से भी अनुरोध किए हैं जो वो अपने स्तर से एक शौचालय का निर्माण यहाँ पर अगल बगल में करवा दे। चूँकि सरकारी भूमि का भी यहाँ पर अभाव है तो उन्होंने आश्वासन दिया है जो जल्द एक शौचालय का भी निर्माण कराएंगे, लेकिन जब तक नहीं हुआ है तब तक तो समस्या है। पिछले कितनों वर्षों से यहाँ पे स्वास्थ्य चल रहे हैं? स्वास्थ्य यहाँ पर पिछले 15 वर्षों से चल रहा है। 15 वर्ष हो गए लेकिन एक शौचालय नहीं है सर। चूँकि जगह और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है इसीलिए शौचालय नहीं है। सर हमने कई बार देखा बारिश होने के बाद पानी अंदर घुस जाते हैं। हाँ, ये भी तो समस्या है। बिल्कुल पानी आ जाता है। चूँकि यहाँ पर उसी हिसाब से लैंड का जो है बनावट है तो उसका भी समय अब आ गया है। जो CSC बिल्डिंग जो बहुत बड़ा बिल्डिंग अभी बन रहा है हम लोगों का, वो 1 साल के अंदर मुझे लग रहा है काम हो जाएगा उसका। उसके बाद हम लोग इस समस्या से उबर जाएंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रवि कुमार खां है, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक बनवाई टहरी। देखा आपने, सुना किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य व्यवस्था है। एक टॉयलेट नहीं है और मैं 1-2 जानने का प्रयास करूंगा। सर आपको यहाँ पे क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है, बताइए तो। सबसे पहले हम लोग को शौचालय और पीने का पानी का व्यवस्था बहुत परेशानी होती है। सर आपको पानी पीने के लिए नहीं यहाँ पे मिलता? जी नहीं, यहाँ चापाकल भी नहीं, चापाकल भी डेड पड़ा हुआ है। सर चापाकल का नहीं, यहाँ पे तो बिसलेरी पानी आना चाहिए। जी नहीं, व्यवस्था तो नहीं है अभी तक। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार कोविड LT। ठीक है, धन्यवाद। मैडम यहाँ पे आपको क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है, आप बताइएगा थोड़ा। सबसे पहले तो यहाँ लेटरिन बाथरूम का सुविधा नहीं है।
पीने ये तो के बहुत लायक- सबसे ज्यादा हाँ, जरूरी, सबसे ज्यादा हाँ, जरूरी तो शौचालय का सुबह से है। लेकर शाम तक हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है ना। उसके बाद में जब पानी आता है तो यहाँ दलान तक पानी चला आता है, उसमें कीड़ा मकोड़ा हमने सब कई बार भी देखा, हमने कई बार भी यहाँ पे कीड़ा देखा है, मकोड़ा बारिश होने के बाद रेंगते रहता है। यहाँ तक पानी भर जाता भर है। जाता है, कीड़ा मकोड़ा रेंगते रहता है यहाँ पर। ठीक है, गर्मी का टाइम में तो इतना गर्मी लगता है कि सुशासन बाबू तो सुशासन का बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री तो बोलते हैं कि बिहार में ऐसा स्वास्थ्य है, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे पिछले कितने वर्षों से आपको झेलना पड़ रहा है? यहाँ तो 14 साल से झेलना पड़ रहा है। आपको 14 साल से झेलना पड़ 14 रहा है। साल से झेलना इसके बारे में आप कहीं पे चर्चा किए थे? हाँ, कई बार हम लोग तो मीडिया वालों को भी बताए, लेकिन आज तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ, जैसे का तैसे है। यहाँ पे मतलब कोई सुनवाई नहीं हो कोई रहा है। सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सब व्यवस्था मिले हम लोग को। स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी, थोड़ा बनवाई तरीके स्वास्थ्य केंद्र पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के कर्मियों को। अगर लेटरिन लग जाए तो उसको घर जाके लेटरिन करके फिर आना पड़ेगा, चाहे डॉक्टर हो या मरीज हो। वीडियो को इतना शेयर करो कि मंगल पांडे तक पहुँचे और नीतीश कुमार तक पहुँचे कि बिहार का कैसा स्थिति है स्वास्थ्य केंद्र का।